वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग किरण प्रकाशन जो एस.के. झा सर का है, वॉल्यूम 7 का सेट नंबर 14 जो है, जो आने वाली ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनका इतना अच्छा लेवल है कि आपको पता ही चल जाएगा कि जितना प्रीवियस है वो तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें नया तरीका से क्वेश्चन सेट किया गया है। क्योंकि हर एक साल जब ग्रुप डी का क्वेश्चन सेट होता है तो नया तरीका से ही होता है। तो इसको देखने से आपको अंदाज लग जाएगा कि कितना अच्छा इसका लेवल है। तो बिना विलम्ब की ओर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर स्थिर एक बिंदु से एक पिंड के ऊपर की ओर 1000 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। लौटते समय उस पिंड का उसी बिंदु पर वेग कितना होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 2 पर। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और कांच में कितना है? 2 × 10⁸ मीटर है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? हवा में प्रकाश के अपवर्तनांक बटे आपको कांच में, तो इसको बटे इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपको आंसर 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्या कह रहा है? एक बंदर एक खंभे पर 27 मीटर पर सेकेंड के वेग से चढ़ रहा है। एक कुत्ता 36 मीटर पर सेकेंड के वेग से खंभे की ओर दौड़ता है। तो कुत्ते एवं बंदर के बीच का सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा? तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए आपको क्या होता है? V2 माइनस क्या हो जाता है? V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो 36 में से 27 जाएगा तो 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विरंजन चूर्ण का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संतुलन समीकरण की रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो CaOCl2 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 पर। विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग का मान कितना होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। माइनस में मत याद रखिएगा, प्लस में ही होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। 6 क्या कह रहा है? 6 क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे। क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे हटाता है। क्यों? 4 ऑप्शन दिया है, उसको दिखाएंगे, मगर आंसर आपका एक ही है। गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम होने जाए, जिससे चोट नहीं पहुंचे, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन, उसको आप रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ण व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? जो वर्ण व्यक्ति है उस किस में अंतर नहीं कर पाता है? ये तो सबको पता है, लाल और हरा को ही नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। पानी के अंदर चलती मछली 2 मीटर पर सेकेंड की गहराई से दिखाई देती है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो मछली का वास्तविक स्थिर कितना होगा? तो वास्तविक कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा आपको इसको बताना है। तो 2 गुने आपको 4/3 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। खिलाड़ी एथलीट निम्न में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी जंप लगाते हैं? जब दौड़ता है तो किसके लिए? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा ही पूछा है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ही देता है। तो क्यों लगाता है भाई? तो एक गति का जड़त्व के कारण ही लगाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उछल सके। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में म्यू 1.5 में प्रकाश का वेग कितना होगा? प्रकाश का वेग कितना होगा? तो प्रकाश का वेग हो जाएगा आपको, इसका फॉर्मूला होता है आपको प्रकाश का वेग v बराबर होता है म्यू इंटू निर्वात में प्रकाश। तो v बराबर हो जाएगा c म्यू। तो म्यू का मान दिया है 1.5 दिया हुआ है। तो आपको कर देंगे इसको बटे में पॉइंट, 5 × 15, 5 दूनी के क्या हो जाएगा, इसमें गलती फार्मूला हो गया।
इसका हो जाएगा V बटे म्यू हो जाएगा, म्यू बटे V हो जाएगा, म्यू बटे V हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपको 1/1.5। तो इसको ऊपर पॉइंट हटेगा तो 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 पर। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है? सबसे छोटी ग्रंथि होता है पेट्रिटी। पेट्रिटी जो होता है सबसे छोटी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है सबसे छोटा कौन है। शिव पर सांद्र HNO3 की अभिक्रिया से एक गैस प्राप्त होती है जिसका सूत्र क्या होगा? तो जिसका सूत्र आपका होगा NO2, ऑप्शन नंबर 3। नर मनुष्य में शुक्राणुओं का पूर्ण परिकलन कहाँ होता है? पूर्ण परिकलन क्या होता है? तो एपिडाइडमिस में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि इसमें उत्पन्न गैस क्या है? तो इसमें कौन था? कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस में उत्पन्न होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 39 है एवं परमाणु संख्या 19 है। परमाणु में वर्तमान में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? पहला तो आपको परमाणु संख्या है तो आपको इलेक्ट्रॉन भी परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा भार बटे आपको परमाणु संख्या 0.2 यानी 20, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। निम्न में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वर्णिज उर्वरकों में पाए जाने वाली संभावना सबसे कम है? तो सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। सोने स्वर्ण पर बिजली से मुलमा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है, वो कौन है? वो कौन है? तो वो है पोटेशियम ओरिसाइनाइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। थोड़ा सा लॉन्ग है, छोटा कर लेते हैं। एक गैस में भरा सिलेंडर में 14.9 वायुमंडलीय दाब पर सहन कर लेता है। सिलेंडर में 27 डिग्री पर गैस का दबाव 12 वायुमंडलीय क्यों अचानक आग लग जाने पर उसका ताप बढ़ने लगता है? किस ताप पर सिलेंडर में विस्फोट होगा? तो 99.5 डिग्री पर विस्फोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 19 पर। मानव शरीर में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट की विनियमित करता है? तो कौन करता है? पराटूब यानी पैराथाइड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्न में से लार्वा को अलग सभी रज्जुकी में पाया जाता है? तो ईल मछली, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते 21 पर। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, क्योंकि जोड़ देंगे 19 + 20, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 22 चलते हैं। पौतियों में वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता रहता है? तो वह अस्टोमेटा कहलाता है। जिसमें छिद्र होता है उसको अस्टोमाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं 23 पर। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तौलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो ये कौन है? प्रतिऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चलते हैं 24। पानी में अस्थायी कठोरता को किस प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? CaOH के होल 2 के प्रयोग करके दूर किया जाता है।
यदि सरल अनुवीक्षक यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? तो 6.25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81। अब आ गया जीके और करंट, वो था जीएस का सेशन। ये क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ होता है दोस्तों, तो ये देखिएगा यहाँ से आप कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है, क्योंकि पिछले बार अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन सेट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? कौन आदमी है जो 46वें? तो डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन कौन है? तो जो बाइडेन जो है वो शपथ लिए हैं 46वें के रूप में, 45वें थे डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82। 51वें IFFI में किस फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो जीता है इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 83, जो आपके रेंज में बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। किसने उड़ीसी की एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनजी मिसाइल के प्रक्षेपण का आयोजन किया है? तो डीआरडीओ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 पर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 85 पर चलेंगे। प्रति व्यक्ति आय गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या को भाग देकर हम लोग निकालेंगे। 86 पर चलते हैं। निम्न में से क्या लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट है? तो क्या है? सभी विकल्प सही है। क्या क्या है? उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, निरंतर नौकरी और बेहतर वेतन। ऑप्शन नंबर डी। 87। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र आपदा घोषित करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 352। ऑप्शन नंबर 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 यानी 52। आपदा आएगा तो जुट के बड़ा हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी जाती है? तो किस में दी जाती है? अनुच्छेद 21 के ए में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 89 पर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला 19। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ऑप्शन नंबर डी। 91। एक जल संधि क्या है? एक जल संधि क्या है? तो एक जल संधि जो है पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 92 पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी। 93 पर चलते हैं। शब्द स्टीप चेंज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो घोड़दौड़। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 पर चलते हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को कैसी चित्रकारी कहते हैं? तो मिथिला चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी। 95 पर चलते हैं। मैन ईस्ट ऑफ कुमार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जिम कॉर्बेनेट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 96 पर चलते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं
98। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2020 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी? तो 8वीं थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला 99 पर चलते हैं। किस देश ने की जलवायु आपदा काल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 100 पे चलते हैं। 100 पे चलते हैं। किस बैंक की रूपीफाई और वीज़ा के साथ साझेदारी में MSME के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण GK GS और करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो खान सर का है। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के कवर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत की सामना न करना पड़े। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।